देखो 36 के इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सूरज की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। ठीक, तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखो इसमें एक तार की पेड़ है। ठीक, देखो मान लो कि यहाँ पे तार के पेड़ बना लेते हैं इसको। देखो ये क्या हो गया, तार के पेड़ बन गया ऐसा में। इसका नाम लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं ए और बी। ए बी इसमें क्या हो गया, तार के पेड़ की ऊंचाई होगा। ठीक है ना, अब देखो इसमें ए बी क्या हो गया, एक तार की पेड़ होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सूर्य है। ठीक, और यहाँ पे सूर्य होता है तब इसका छाया कितना डिग्री बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक ना, मान लो यहाँ पे छाया से बनाता है। ठीक, एक डिग्री बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक ना, यहाँ पे जैसा छाया होता है डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री बना रहा है। आया बात समझ में। अगर सूर्य यहाँ पे है, ठीक, तो इस तार का छाया कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनता है। ठीक, अब देखो और सूर्य आगे बढ़ेगा। ठीक ना, मान लो इसको हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, सूर्य के आगे लाते हैं। मान लो सूर्य के हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, सूर्य यहाँ पे ले आए। ठीक ना, तब क्या होगा, इसका छाया की लंबाई में कमी होता है। क्या हो जाएगा, कमी। मान लो पहले यहाँ पे कौन बना है, अब कौन यहाँ पे बन देंगे। ठीक ना, तो कितना मीटर कम रहता है ना, सेल्स में दिया हुआ कितना मीटर कमता है, छाया में 12 मीटर कमी होता है। कितना मीटर कमी होता है, 12 मीटर। मान लो कि 12 मीटर यहाँ से कम जाएगा यहाँ तक। ठीक, देखो जब सूर्य को बढ़ाते आगे को लाता है, ठीक ना, तब छाया में कमी होता है। कितना कमी होता है, 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर कम जाएगा। ठीक ना, पहले कौन बनता है 30 डिग्री का, अब यहाँ पर कौन बनेगा 45 डिग्री का। ठीक ना, यानी कि यहाँ से कौन बनता है 45 डिग्री कौन बनेगा यहाँ पे। ठीक ना, ये कौन हो जाएगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री। ठीक, यानी कि देखो और सूर्य के हम आगे की ओर बैठाएंगे, छाया में क्या कमी होगा। ठीक, यहाँ पर लाए तो कितना डिग्री बन गया, 45 डिग्री। मान लो इसको हम ऐसे मिला दें। ठीक ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक, और इसको लाएंगे तो इस तरह आएगा। है बात समझ में। अगर सूर्य आगे की तरफ बढ़ेगा, छाया में क्या होगा, कमी आ जाएगा। है बात समझ में। वही इसमें दिया तो 12 मीटर क्या होता है, कम जाता है। ठीक, तो एक कौन यहाँ पे बन रहा है और एक कौन यहाँ पे बना। ठीक ना, तो इस दोनों का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए ए, यहाँ पे लिख दिया बी, इसको लिख सकते हैं सी, इसको लिखते हैं डी। ठीक, यानी कि इसमें सी डी का मान पता है कितना हो गया, 12 मीटर। इसमें को मान निकालना है तार के पेड़ की ऊंचाई। ठीक ना, तार के पेड़ इसमें क्या होगा, ए बी होगा, यानी कि तुमको ए बी के मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखो हॉल, लिख लिया, लिखो हॉल में लिखो ए बी तार की पेड़ है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ए बी तार की पेड़ है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, इसके बाद लिखो सी डी छाया की लंबाई में कमी है, सी डी छाया की लंबाई में कमी है जिसकी मान 12 मीटर है। ठीक है, सी डी क्या है, जो पहला छाया बनता है ना उसमें कमी होता है। कितना कमी होता है, 12 मीटर कमी होता है कि नहीं। तो सी डी क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई में कमी हो जाएगा। ठीक है ना, सी डी क्या हो जाएगा, इसमें छाया की लंबाई में कमी। ठीक, वही इसमें लिख लेना। तो इसको लिख लिया। ठीक, अब देखो यहाँ नीचे लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक है ए बी सी। ठीक है, दूसरा इसमें ए बी डी। और इसमें पता जी कौन है ना, तो इसमें लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, पहले ए बी सी में। ठीक, देखो यहाँ पे कौन 45 डिग्री बन रहा है ना। ठीक, तो इसमें ले लें tan 45 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बना। ठीक है, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी लिख लेंगे। ठीक, देखो और डिग्री tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको जब क्या लिख लेंगे, 1 बराबर लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी। ठीक, अब देखो 1 के बटा 1 कर सकते हैं। ठीक, और फिर 3 से गुना कर लेंगे तो ए बी से गुना करेंगे 1 में तो ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी लिख लेंगे बराबर बी सी से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बी सी हो जाएगा। दोनों दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो इसमें लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक ना, यहाँ पे लिखा पुनः, नीचे लिखो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखो ए बी डी में कौन का डिग्री बनता है, 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर। ठीक है, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब ए बी रह जाएगा, आधार क्या जाएगा इसमें बी डी। तो इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी डी, इसको लिखेंगे ए बी बटा में बी डी। ठीक ना, अब देखो tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1 बटा 3 होता है ना। तो इसको जब क्या लिख लेंगे, 1 बटा 3
बराबर लिखेंगे ए बी बटा में बी डी। अब देखो इसको 13 से गुना कर देंगे, ठीक। तो ए बी से गुना जब उठना 3 में, तो जब उठना 3 ए बी क्या हो जाएगा, ये उठना 3 ए बी बराबर हो जाएगा बी डी से गुना जाएगा 1 में, तो जाएगा बी डी। देखो और लिखेंगे इसको, उठना 3 ए बी बराबर, देखो बी डी से 2 भागों में बटा हुआ है क्या, देखो बी डी यहाँ से तो टोटल लंबाई है कि नहीं, अब बी डी 2 भागों में है, यानी कि बी सी प्लस हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा बी सी प्लस में सी डी। तो हम बी डी क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, समझो बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, समीकरण अगर इसको एक मानेंगे, ठीक है। देखो तो दोनों ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है कि नहीं। तो हम बी सी जगह पे ए बी तो लिख सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे 3 ए बी, ठीक, बराबर, और बी सी जब क्या लिखेंगे ए बी लिख लेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। देखो बी सी बराबर ए बी है कि नहीं, या ए बी बराबर बी सी है, इसका मतलब दोनों दूसरे के बराबर है। तो हम बी सी जब पे लिख सकते हैं ए बी, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी प्लस, अब देखो सी डी का मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 मीटर है ना, तो सी डी जब लिख लेंगे 12। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको आगे हल करेंगे, तो इसको लिख लेंगे 3 ए बी, ठीक। देखो बराबर के बाद है ना ए बी प्लस में, उसको बराबर से पहले लिखेंगे तो कौन चीज़ में माइनस में होगा, तो आप लिखेंगे माइनस में ए बी बराबर क्या हो जाएगा 12, इसको लिख लेंगे बराबर में 12, ठीक ना। अब देखो इसमें से ए बी कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से ए बी कॉमन करें तो इसमें क्या बचेगा, 3 माइनस में इसमें 1 बराबर लिख लेंगे 12, ठीक है। देखो 12 यहाँ पे है नहीं, 12 उसी 12 के यहाँ पे लिखा, ठीक ना। और हो जाएगा ए बी, ठीक। देखो √3 का कितना होता है इसमें 1.73, 2 माइनस में लिख लेंगे 1 बराबर हो जाएगा 12, और इसको लिखेंगे ए बी गुना में, ठीक। देखो 1.73 2 में से घटा लेंगे 1 को, तो इसमें बचेगा 0.732 बराबर हो जाएगा 12। देखो इसमें ए बी का मान निकालना है ना, तो आप लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, ठीक। देखो 0.732 कौन चीज़ में गुना में है ना, इधर तो बट्टा हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर 12 बट्टा में 0.732, ठीक। अब देखो इसमें दशमलव क्या संख्या, 3 संख्या है ना, यानी कि इसमें 1 हाथ से गुना भाग कर देंगे, ठीक, यानी दशमलव इसमें हट जाएगा। अभी हो जाएगा 12,000, ठीक, बट्टा में कितना हो जाएगा 732, ऐसा समझ में 732 से भाग कर देंगे 12,000, ठीक ना। देखो तो 732 से भाग करेंगे 12,000 में, ठीक ना, हो गया और 740, 7 9 63 और 7 दही के 70, यानी कि 9 से ज़्यादा होगा 10 से कम, ठीक ना। तो 9 मरतबा लगेगा, तो यहाँ पे 9 मरतबा उसको लगा छोड़ते हैं, ठीक ना। यानी कि पूरा लगभग मानो क्या मरतबा कट जाएगा, लगभग कट जाएगा 16.39 मरतबे में, ठीक। और इसको काटते हैं तो क्या मरतबा कटेगा, 16.39 मरतबे में कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखने बराबर में 16.39, किसका मान हो गया ए बी का मान हो गया, किसका मान हो गया ये ए बी का, ठीक। और ए बी इसमें क्या है तार की पेड़ की लंबाई, इसी ने मान निकालना था। तो यहाँ पे लिखने नीचे अतः तार की पेड़ की लंबाई बराबर, लंबाई लिख लेंगे ब्रैकेट में ए बी बराबर, ठीक ना। कितना आया है 16.39, यही इसका आंसर हो जाए, ठीक ना। मीटर में है ना, तो लिख लेंगे मीटर में, ऐसा समझ में, यानी कि इसका लंबाई हो जाएगा 16.39 मीटर ए बी के मान हो जाएगा, ठीक। नोट करो तो इसको। 36 का दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लंबा पेड़ नदी किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक ना। एक लंबा पेड़ है, ठीक, जो नदी किनारे क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक। देखो सबसे पहले इसमें नदी बना लेंगे, ये क्या होगा नदी होगा, ठीक। इसका 2 किनारा, एक किनारा यहाँ पे, दूसरा किनारा यहाँ पे, ठीक। तो एक किनारा पे क्या है ऊर्ध्वाधर पेड़ खड़ा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पेड़ खड़ा करते हैं, ये क्या हो गया पेड़ हो गया, ठीक। पेड़ का नाम लिखते हैं ए बी, पेड़ के नाम लिखते हैं ए बी, ठीक ना। देखो उसके बाद इसमें कहता है पेड़ का ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ का शिखर के उन्होंने कौन 60 डिग्री, ठीक है। देखो पेड़ के सामने एक ठीक दूसरा किनारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे बिंदु है, ठीक। इससे देखो इससे पेड़ का शिखर का उन्नयन कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक ना। यानी कि पेड़ का शिखर यहाँ पे होगा, इससे इसका उन्नयन कौन दिया हुआ है 60 डिग्री बनता है, कितना डिग्री बनता है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। इस बिंदु का नाम लिखता है सी, ऐसा समझ में। BC में क्या हो गया नदी की चौड़ाई हो गया, BC क्या हो गया नदी की चौड़ाई, ठीक। इसके बाद इसमें कहता है
उसी किनारे से, ठीक है, कुछ किनारे से जहाँ पे बिंदु है ना, इस किनारे से करा, ठीक ना। यानी कि उसी किनारे से इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, 20 मीटर के पीछे के एक बिंदु से पेड़ के शिखर होने कौन 30 डिग्री, ठीक है। देखो अब इसी किनारे से क्या करता है, 20 मीटर पीछे एक और बिंदु है, कितना मीटर पीछे, मान लो कि 20 मीटर पीछे यहाँ तक आएगा, ठीक। एक और बिंदु यहाँ पे ले लिए, कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक। इस बिंदु का नाम होता है डी। ऐसा समझ में, 20 मीटर पीछे हो गया एक बिंदु डी। अब इससे दिया हुआ शिखर का उन्नयन कोण बनता है इसमें 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है इसमें 30, और इसको मिलाएंगे तो कौन बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री के, ये कौन जाएगा 30 डिग्री के, ठीक। तब इसमें कहता है नदी के चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। नदी का चौड़ाई यानी 20 हो जाएगा, ऐसा समझ में, इसमें 20 का मान निकालना है, और पेड़ की ऊंचाई जाएगा इसमें AB, और AB का मान निकालना है। यहाँ तो समझ में आया क्वेश्चन। अब लिखो यहाँ पे हॉल, नीचे लिखो यहाँ पे हॉल, लिखो AB एक पेड़ की लंबाई है जिसकी मान ज्ञात करनी है। AB एक पेड़ की लंबाई जिसकी मान ज्ञात करनी है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और लिखो BC नदी की चौड़ाई है, BC नदी की चौड़ाई है जिसकी मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी दोनों के मान इसमें निकालना है, आगे समझ में। अब नीचे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो इसमें 2 त्रिभुज है, तो त्रिभुज ले लेंगे ABC में, ठीक है। आप लिखो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। ABC में कौन का डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो ले लेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ पे कितना लेंगे tan 60 डिग्री बराबर, ठीक। देखो tan रेफर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो लंब इसमें जगह AB और आधार जगह इसमें BC। इसको क्या लिख लेंगे AB बटा में BC, यहाँ पे लिख लेंगे AB बटा में BC, ठीक। अब देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है, तो tan 60 डिग्री में क्या लिख लेंगे √3 लिखेंगे, फिर बराबर लिख लेंगे इसमें AB बटा में BC, ठीक। देखो और लिखेंगे इसको, देखो √3 के बटा कर सकता है, ठीक, और इसको 3 से गुना कर लेंगे, ठीक ना। तो AB से गुना करेंगे 1 में, तो AB हो जाएगा, तो यहाँ पर जगह AB बराबर, ठीक ना। इसको लिख लेंगे, तो BC से गुना √3 में क्या जाएगा √3 BC हो जाएगा, ठीक। यानी कि AB के वजह से कितना हो गया √3 BC हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो फिर लिखेंगे पूर्ण त्रिभुज ABD में, ऐसा समझ में, इसमें कौन बनता है, इसमें कौन बनता है 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक। देखो ABD में कौन का डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, इसमें लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक। देखो tan रेफर लंब बटा आधार, तो इसमें लंब रह जाएगा AB, ठीक, आधार क्या हो जाएगा BD, यानी कि यहाँ से टोटल लंबा क्या हो जाएगा आधार इसको हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे AB बटा में BD लिख लेंगे, ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री में कितना होता है 1 बटा में √3, ठीक ना। तो इसको जगह पे लिख लेंगे 1 बटा में √3 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे AB को AB लिख लेंगे, बटा में लिख लेंगे BD, ठीक। अब देखो इसको भी 3 से गुना कर लेंगे, तो BD से गुना हो जाएगा 1 में, तो BD हो जाएगा, तो आप लिखेंगे BD बराबर, ठीक। तो √3 से गुना होगा, देखो तो √3 से गुना करना AB में क्या जाएगा √3 AB हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो और यहाँ पे लिखेंगे BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD इसमें 2 भागों में बट जाएगा, BC प्लस में क्या बचेगा, BD इसमें 2 भागों में बटेगा, BC प्लस हो जाएगा CD, होगा कि नहीं। तो हम BD क्या लिख सकते हैं, यहाँ नहीं कि BD को देखो BD हो जाएगा इसमें, BD बराबर क्या हो जाएगा, देखो BC प्लस में CD, BC प्लस में CD, यानी BD 2 भागों में बटेगा, ठीक ना। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं BC का और CD को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पूरा लंबाई यानी BD बन जाएगा, ठीक ना। तो हम BD को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे BD को BC प्लस में CD लिख लेंगे, ठीक, बराबर √3 लिखेंगे गुना। अब देखो इसमें AB के मान निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए, समीकरण मान लो इसको 1 मानेंगे, तो AB के मान से कितना निकाले हुए √3 BC निकाले हुए कि नहीं। तो AB जब क्या लिख सकते हैं √3 BC लिख सकते हैं कि नहीं। और देखो इसमें BC के मान नहीं ना पता है, तो BC रहने देना, BC से क्या लिखेंगे, BC को BC लिखेंगे प्लस CD के मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया CD के मान 20 मीटर है ना, तो CD जब क्या लिख लेंगे 20, यहाँ पर जगह है 20 बराबर, देखो √3 से √3 में गुना होता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से गुना करें 20 में क्या हो जाएगा 3
BC हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा ये BC बराबर से पहले है, इसको बराबर बाद हम माइनस में चल जाएगा। तो ये BC कहाँ बराबर से पहले है कि नहीं, और इसको हम बराबर बाद भेजेंगे तो कौन चीज़ जाएगा, माइनस में चल जाएगा। और इधर बचेगा 20, यहाँ पे लिखेंगे और 20 बराबर क्या हो जाएगा 3BC, माइनस हो जाएगा। तो ये BC के लाएंगे तो जब माइनस में BC, ठीक। और इसको लिखेंगे 20 बराबर, देखो 3 में BC में से घट जाएगा 1 BC, तो कितना BC बचेगा 2BC। तो आप लिखेंगे 2BC, ठीक है। देखो 2 से 20 कट जाएगा 10 मरते में, यानी BC में कितना हो जाएगा इसमें 10 एप्लीकेशन, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 10, ठीक। यानी कि देखो मीटर में है ना तो इसको लिख लेंगे मीटर, यानी BC में कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका लंबाई हो जाएगा 10 मीटर और BC में क्या है नदी की चौड़ाई, यानी कि नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा इसमें 10 मीटर। अब इसमें देखो BC के मान निकला 10 मीटर, ठीक। अब इसमें निकालना है AB के मान, ठीक ना, यानी पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिख लेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से AB को निकाले हुए कि नहीं, तो आप लिख लेंगे AB बराबर, क्या लिखेंगे AB बराबर लिख लेंगे √3BC, ठीक। और लिखेंगे इसको देखो, और यहाँ पे लिख लेंगे √3 का मान पता है कितना होता है 1.732 गुना में देखो BC के मान भी निकाले हुए हैं कितना है 10 है ना, तो BC से क्या लिख लेंगे 10, ठीक। अब देखो इसको गुना कर देंगे तो 17.32 मीटर में हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसमें AB मान कितना हो जाएगा 17.32 मीटर हो जाएगा, ठीक। AB यानी कि पेड़ कुछ हो जाएगा, यानी कि इसका मान 17.32 मीटर, ठीक ना। नीचे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई यानी कि AB बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर, ठीक ना। उसके बाद नदी की चौड़ाई हो जाएगा इसमें BC, लिखेंगे नदी की चौड़ाई यानी कि BC बराबर, BC में कितना 10 है ना, इसलिए 10 मीटर, ठीक। यही दो इसका आंसर हो जाएगा, जब आंसर हो जाएगा इसमें 17.32 मीटर, ठीक। अगर आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऐसा समझ कि नहीं। यानी कि देखो पेड़ की ऊंचाई कितना जाएगा इसमें 17.32 मीटर और नदी की चौड़ाई BC में जाएगा उसमें 10 मीटर, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो तो इसको।